तो जीवन का उद्देश्य हो गया कि सदा सुखी रहना। और सुखी रहने का क्या मतलब है? सुखी रहने का मतलब है कि हमें जिन जिन इच्छाओं की, जो जो इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं, हम जब पैदा हो जाते हैं जन्म से, तो हमारे अंदर विभिन्न इच्छाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। वो खाने की, पीने की, खेलने की, कूदने की, किसी की गोदी में बैठने की, किसी से बात करने की, किसी के साथ घूमने फिरने की, किसी के साथ रहने की, और बड़े हो जाएं तो कुछ जानने की, माने एजुकेशन, और बड़े हो जाएं तो कुछ करने की। ये विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। तो यदि वो इच्छाएं पूरी होती रहती हैं तो हमें अच्छा अनुभव होता है, माने सुखद अनुभव अनुभव होता है। इसी बात को सुखी होना बोलते हैं। कि जब हमारी एक इच्छा पैदा हुई, वो पूरी हो गई, हम इतने सुखी हो गए। दूसरी इच्छा पैदा हुई, पूरी हो गई, हम सुखी हो गए। तीसरी इच्छा पैदा हुई, पूरी हो गई, हम सुखी हो गए। जहां जहां जो जो इच्छा पैदा होने के बाद में पूरी नहीं होगी, वहां वहां हम दुखी होंगे। तो हम क्या चाहते हैं? सुखी होना। और सुखी होने का मतलब क्या है? कि इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति किससे होती है? विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, या जो वस्तुएं हैं, या जो सर्विस है, उनकी प्राप्ति, उनसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो माने वो सारे विषय जिनसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो अगर हमें मिलते रहें जब जब हमें इच्छा हो, तो इससे हम सदा सुखी रह सकते हैं। अब वो हमें कैसे मिल सकते हैं सदा? इसी बात को करने के लिए उसे व्यवस्था कहते हैं। जो व्यवस्था ऐसा संभव करेगी कि आपको जब जहां जिस प्रकार की इच्छा हो और उसकी पूर्ति के लिए पूरी की पूरी वहां व्यवस्था है, वो विषय सब उपलब्ध हैं ऑलरेडी, एडवांस में सारी व्यवस्था करके, और व्यवस्था कर रखी है कि आपको जब चाहिए आपको मिल जाएगा। इस बात को व्यवस्था बोलते हैं। जो व्यवस्था ऐसा कर दे, और इसी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही, माने आपको सुखी बनाने के लिए ही किसी व्यवस्था की जरूरत होती है। नहीं तो व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है फिर। अगर जीवन का उद्देश्य सुखी होना ना हो, तो किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, किसी आपकी किसी इच्छा की पूर्ति करने की जरूरत नहीं। तो आप देखेंगे कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना ही निकल के आता है, चाहे आप किसी भी एंगल से सोचें, आपको यही निकल के आएगा कि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, और सदा सुखी होना। ऐसे नहीं कि एक बार सुखी हो गए, एक इच्छा हुई पूरी हो गई सुखी हो गए, अच्छा जी बात खत्म। ना, जन्म से लेके और मरने तक, चाहे आप 100 साल जिंदा रहें, 80 साल रहें, 200 साल रहें, जितने भी रहें, जब तक आप जिंदा हैं तब तक इच्छाएं पैदा होती रहेंगी आपके अंदर। और अगर वो पूरी होती है तो सुख होगा, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो दुख होगा। या ऐसी कोई चीजें आपके संपर्क में जबरदस्ती आ रही हैं, जो आप नहीं चाहते, जो आपको अप्रिय है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपके कॉम्बिनेशन से मैच नहीं खाता, तो उसके आने से आपको दुख होगा। तो व्यवस्था ऐसी हो कि उसको वो आपसे दूर ही बना के रखे। जैसे मान लिया, एक आदमी को बैंगन खाने में बड़ा सुख मिलता है, और एक आदमी को बैंगन खाने में बहुत बुरा लगता है, उसको नहीं लगता अच्छा बैंगन। तो कैसी व्यवस्था हो? व्यवस्था ऐसी हो कि जिस आदमी को बैंगन चाहिए उसको बैंगन मिलता रहे, और जिस आदमी को बैंगन नहीं चाहिए उसको बैंगन बिल्कुल ना पहुंचे उसके आसपास। उसको वो चीज पहुंचे जिसमें उसका रस है, जिसमें उसका सुख है। जैसे मान लिया उसको गाजर पसंद है, तो उस तक गाजर पहुंचनी चाहिए भाई। जिसको गाजर पसंद नहीं है उस तक गाजर ना पहुंचे कभी, या उसे कभी गाजर खाने में मजबूर ना होना पड़े। कभी भूख लगी है और गाजर ही उपलब्ध है अब, और गाजर मुझे अच्छी नहीं लगती, अब खाना तो पड़ेगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ये जो अभी आवश्यकता वाली बात करी थी ना, जरूरत वाली, तो उसको नहीं चाहते हुए भी हमें हमें फिर करना पड़ता है। तो फिर क्या हो जाएगा कि गाजर खानी पड़ेगी जिंदा रहने के लिए, मगर स्वाद नहीं आता उसमें, तो दुख भी होगा साथ साथ, जो कि मैं नहीं होना चाहता। तो ये दुख और सुख की आपको परिभाषा भी समझ में आ गई होगी इसी परिकल्पना में। जीवन का उद्देश्य हो गया सुखी होना,
और सुखी होने का मतलब क्या हुआ? इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति किससे होती है? विषयों की आपूर्ति से। क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं किसी न किसी विषय से संबंधित होती हैं। तो विषयों की आपूर्ति हमारी सतत बनी रहे, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी व्यवस्था से संभव है। अगर अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो हाँ, फिर दुख की मात्रा बनी रहेगी। जो जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होंगी, उनमें हमें दुख बना रहेगा। और जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमें जबरदस्ती अगर करनी पड़ेंगी, उनमें हमारा दुख बना रहेगा। और इसी के लिए आदमी शुरू से लेकर आखिर तक सारा प्रयास करता रहता है कि उसके जीवन में दुख ना हो कभी भी, और सुख सदा बना रहे। इसी के लिए वो प्रेरित रहता है, यही उसकी अंत प्रेरणा है उसके किसी भी कर्म के लिए। वो चाहे किसी को मार देना हो, चाहे किसी को सहला देना हो, चाहे किसी को प्रेम करना हो, चाहे किसी के साथ शत्रुता करनी हो, चाहे किसी के साथ मित्रता करनी हो, वो जो भी कुछ करता है वो सब सुखी होने के लिए ही करता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जीवन का उद्देश्य केवल और केवल सुखी होना है और सदा सुखी बने रहना है जब तक भी आप जीवित हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। अब किसी को इसमें कोई बात दिख रही हो तो बताएं, नहीं तो क्वेश्चन आंसर पे चलें, क्योंकि टॉपिक